जय हिंद साथियों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं आपके पास, और उस वीडियो में जो जानकारी आपको दी जाएगी वो जानकारी आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलने वाला है। यहां तक कि आप गूगल सर्च करेंगे वहां भी आपको नहीं मिलेगा। कहीं भी आप जाएंगे, किसी से भी ये जानकारी आपको लेंगे, वो सटीक जानकारी आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ साथियों, अगर आपको सटीक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इसलिए देखिएगा क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य का बात है, इसलिए आप जो है इस वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप किए। और खास तौर पे उत्तर प्रदेश निवासी लोगों के लिए वीडियो है, उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए वीडियो है, उत्तर प्रदेश के जो गार्जियन है, जिनके माँ बाप ने सपना देखा है कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा करेगा, कुछ अच्छा पढ़े लिखेगा ताकि उसकी जिंदगी संवर जाएगी और उसके साथ में हमारी भी जिंदगी संवर जाएगी, तो ऐसे में ये वीडियो जरूर देखिएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ही भ्रमित रहते हैं, खास तौर पे शिक्षा के मामले में वो इतना भ्रमित रहते हैं, वो सोचते हैं कि यार मैं कहां पर अपने बच्चे का एडमिशन कराऊं, चाहे वो डिप्लोमा के लिए हुआ, चाहे बेसिक के लिए हुआ, या किसी भी चीज के लिए, या यूनिवर्सिटी की बात ही कर लें, तो वो सोच में पड़ जाता है कि यार फला यूनिवर्सिटी फला जगह से मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, या फिर उसकी मान्यताएं क्या है, उसको ये जानकारी नहीं होती है, और पता चलता है कि वो गलत को सही और सही को गलत मान बैठता है, और ऐसे में ऐसे चक्कर में पड़कर वो अपने बच्चों का भविष्य खराब करता ही करता है, अपना भी आर्थिक स्थिति कमजोर कर लेता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ खास बिंदुओं पर और कुछ खास डिप्लोमास पर। जी हाँ, ऐसे डिप्लोमा जो आपके लगभग जो है उत्तर प्रदेश में सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसके लिए कौन सी काउंसिल उचित है, या फिर ये कहें कौन सी काउंसिल सरकारी है, कौन सी प्राइवेट है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, प्राइवेट और सरकारी दो ही संस्थाएं होती ही हैं, और दोनों संस्थाओं की मान्यता जो होती है वो बराबर होती है, कहीं कम ज्यादा नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में पढ़ा हुआ लड़का प्राइवेट से ज्यादा होनहार बन के निकलेगा, ऐसा नहीं है। दोनों संस्थाएं बराबर होती हैं और दोनों संस्थाओं की जो मान्यताएं हैं वो भी बराबर होती हैं। वहां से आप पढ़कर, वहां से आप डिप्लोमा लेकर आप कहीं भी जाइए, मान्यता आपको उतनी ही मिलनी है। आप कहीं भी किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करें, मान्यता आपको उतनी ही मिलनी है। ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट में पढ़ के आए तो मान्यता आपको कम मिलेगी और सरकारी में पढ़ के आए तो आपको ज्यादा मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ डिप्लोमा है जिसको लोग करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि वो सरकारी से करें कि प्राइवेट से करें, या कौन सी उसके लिए काउंसिल सरकारी है और कौन सी काउंसिल प्राइवेट है, ये उनको पता नहीं होता। और इसमें वो इतना परेशान हो जाते हैं कि पता चलता है कि वो सही संस्था को, जो सही संस्था है उसको भी गलत बता देते हैं, और जो गलत है वो गलत तो है ये है। तो भैया, उत्तर प्रदेश, खास तौर पे उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए, उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो मैं बनाया हूं। एक बात जान लो, खुद नहीं जागरूक होगे ना तो तुमको कोई कुछ भी बता देगा, बस बता दिया जाओ, ऐसे चले जाओ तो चले जाओगे। पता चला आगे खाई है, पता चला आगे खाई है और वहां कहानी खत्म। तो भैया, अपना दिमाग लगाओ, जागरूक हो। तो इसीलिए मैं जागरूक करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए, आप सभी छात्र छात्राओं को, आप गार्जियन को जागरूक करने के लिए वीडियो आपको बनाया हूं। ज्यादा से ज्यादा इसको आप देखिएगा। और हाँ भाइयों, अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो यही चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक? और लोगों को रिकमेंड भी कीजिएगा कि हाँ भैया, यही चैनल देखिए जिसमें सही चीज दिखाया जाता है, कहीं तोड़ मरोड़ के आपको नहीं दिखाया जाएगा। आज इसीलिए कहता हूं, मैं गट्स के साथ कहता हूं, आप किसी भी गूगल पर, किसी भी सर्च इंजन में, गूगल पर, सोशल मीडिया पर आप सर्च करके देख लो, आपको जो चीज आज मैं बताने जा रहा हूं वो कोई भी नहीं बताया होगा। तो साथियों, मैं 4 बिंदु पे बात करूंगा आज। वो 4 क्षेत्र हैं जहां से
डिप्लोमा धारक लोग निकलते हैं और उनकी अलग अलग मान्यताएं होती है, अलग अलग डिप्लोमास होते हैं, अलग अलग कोर्स होते हैं, अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं। तो आइए बात करते हैं उन दोनों संस्थाओं के बारे में, सरकारी और प्राइवेट, जो हमें डिप्लोमा उपलब्ध कराते हैं और ताकि हम अपना भविष्य संवार करें। तो आइए बात करते हो 4 डिप्लोमा और किससे संबंधित, हॉस्पिटल से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित। किससे? हॉस्पिटल से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं मेडिकल का नाम क्यों नहीं लिया? मैं मेडिकल का नाम नहीं लिया क्योंकि मेडिकल अलग चीज हो गया, स्वास्थ्य में सभी आ गए। ठीक, तो मैं बात किया किसकी? हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल में सारी चीजें आ गई। मैंने बात किया स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में वो सारी चीजें आ गई। क्यों? क्योंकि अब वो सारी चीजें क्या है, वही 4 बिंदुओं पर मैं बात कर रहा हूं। वो 4 बिंदु ही वो सारी चीजें हैं जिससे एक हॉस्पिटल चलता है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपका आता है मेडिकल। कौन? मेडिकल। उसके बाद आपका आता है दूसरे नंबर पर नर्सिंग। तीसरे नंबर पर आपका आता है क्या आता है? फार्मेसी। और चौथे नंबर पे आता है पैरामेडिकल। जी हाँ साथियों, ये पैरामेडिकल। अब आप सोचोगे यार पैरामेडिकल में तो सारी चीजें आ जाएंगी, बस यहीं से आपका दिमाग काम नहीं करता। आप जब फार्मेसी करने जाते हो तो आप सोचते हो कि मुझे पैरामेडिकल की तरफ बढ़ना है या पैरामेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ना है। बस यही आप लोग गलती करते हो। पैरामेडिकल अलग है, फार्मेसी अलग है, नर्सिंग अलग है, मेडिकल अलग है। ये चारों चीजें अलग अलग हैं। इसकी चारों काउंसिल अलग अलग है, चारों फैकल्टीज अलग है, प्राइवेट भी है, सरकारी भी है। जैसा मैंने पहले बताया 2 संस्थाएं हैं पूरे भारत में। 2 संस्थाएं हैं। मैं भारत की बात ना करके मैं पूरे वर्ल्ड की अगर बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में जो स्वतंत्र देश है, जो स्वतंत्र राष्ट्र है, वहां पर 2 संस्थाएं काम करती हैं। एक आपकी प्राइवेट, दूसरी सरकारी। तो साथियों मैं बात कर रहा हूं दोनों फैकल्टीज की और दोनों काउंसिल की। और बात यहां किसकी हो रही है? 4 बिंदुओं की। पहला आपका मेडिकल हो गया, दूसरा आपका नर्सिंग हो गया, तीसरा आपका जो है फार्मेसी हो गया और चौथा आपका पैरामेडिकल हो गया। तो सबसे पहले कहां से बात किया जाए? आप बताइए इन चारों बिंदुओं में कहां से बात किया जाए? सबसे पहले हम बात करें नीचे से कि ऊपर से? चलिए ऊपर से ही बात करते हैं। भाई ऊपर से नीचे आएंगे कि नीचे से ऊपर जाएंगे? नीचे से ऊपर जाएंगे। चलिए नीचे से ऊपर चलते हैं। तो चलिए पैरामेडिकल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो साथियों मैंने देखा है उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं को जब उनको नर्सिंग करना होता है तो पैरामेडिकल की बात करते हैं, जब उनको जो है फार्मेसी करना होता है तो पैरामेडिकल की बात करते हैं। जो कि ये सारे कॉलेज अलग होते हैं, इंस्टीट्यूट अलग होते हैं और नर्सिंग अलग होता है, मेडिकल अलग होता है। ये सारी जानकारी इनको बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं संस्था से जुड़ा हूं, तो इसलिए मैं जानता हूं कि हमारे पास जो लोग आते हैं वो विभिन्न प्रकार के सवाल करते हैं और ऐसे सवाल करते हैं जो आपको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम बात कर लेते हैं पैरामेडिकल की। पैरामेडिकल एक ऐसी काउंसिल है जिसका सिर्फ और सिर्फ अभी तक प्राइवेटेशन ही है, उसका सरकारी यानी कि गवर्नमेंटेड संस्था नहीं है। पैरामेडिकल की बात मैं कर रहा हूं। किसी भी प्रकार से गवर्नमेंटेड कोई भी काउंसिल पैरामेडिकल की अभी तक बनी नहीं है उत्तर प्रदेश में। अब इसमें प्राइवेट तमाम काउंसिल कौन कौन सी हैं? बहुत सारी काउंसिल हैं। गूगल सर्च करिए आपको पता चलेगा। उसमें से कुछ काउंसिल ऐसी हैं जो वास्तव में बेहतर काम करती हैं और बहुत दिनों से, सालों से वो काम कर रही हैं। तमाम लोगों को उन्होंने डिप्लोमा दिया,
तमाम लोग वहां से पढ़कर निकले और अपना रोजगार, अपना चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, हर जगह वो रोजगार अपना कर रहे हैं। तो मैं उन संस्थाओं का नाम भी बताऊंगा, उस काउंसिल के बारे में भी बताऊंगा जो प्राइवेट है लेकिन वास्तव में वो काम बहुत बेहतर कर रही है। तो साथियों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पैरामेडिकल का संबंध फार्मेसी से नहीं है, पैरामेडिकल का संबंध नर्सिंग से नहीं है, पैरामेडिकल का संबंध मेडिकल से नहीं है। कोर्स की बात कर रहा हूं, वैसे संबंध तो सबका है। जिस प्रकार से एक बस होती है ना, तो बस में बहुत सारी चीजें लगी होती हैं और आपस में सबका संबंध होता है। जैसे कि इंजन है ना, तो इंजन को जब तक जो है ड्राइवर स्टार्ट नहीं करेगा तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, यानी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो इंजन का संबंध है चाबी से, चाबी का संबंध है ड्राइवर से और ड्राइवर का संबंध है गाड़ी से और गाड़ी का संबंध है सवारी से। तो ऐसे ही सभी का संबंध है, लेकिन उनकी मान्यताएं अलग अलग हैं, उनके संस्थान अलग अलग हैं, उनकी काउंसिल अलग अलग है, उनके जो है फैकल्टीज अलग अलग हैं, सरकारी और प्राइवेट। ठीक, तो ये दो संस्थाएं। तो चलिए बात करते हैं पैरामेडिकल की। पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्स हैं, बहुत सारे कोर्स। एक कोर्स नहीं है, 50 कोर्स हैं, 50 डिप्लोमा है, 50 सर्टिफिकेट है। उसमें से कुछ मैं आपको बताता हूं। जैसे आपका डीएमएलटी हो गया, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, जिसको बहुत लोग 60 में ELT कहते हैं, लैब टेक्नीशियन। ये बहुत ही अहम कोर्स है जो बहुत ही प्रचलित है। इसे बहुत छात्र छात्राएं करते हैं, सस्ते भी पढ़ते हैं और करने के बाद अपना भविष्य संवारते हैं। किसके? पैथोलॉजी के क्षेत्र में। यह हो गया पहला कोर्स। दूसरा, ये डिप्लोमा है, 2 साल का होता है। फिर उसके बाद दूसरा आपका है OT, ऑपरेशन थिएटर का। ऑपरेशन थिएटर में जिनकी जरूरत होती है, किसको? डॉक्टर को। उसके लिए आपको पैरामेडिकल में ही जाकर आपको एडमिशन लेना होगा, पैरामेडिकल कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन लेना होगा, पैरामेडिकल काउंसिल से आपको जो है डिप्लोमा लेना होगा। हाँ, तो मैंने बात किया OT की। OT आपकी ऑपरेशन थिएटर। फिर उसके बाद आपका इसी में है बहुत सारे, जैसे कि रेडियोलॉजिस्ट हो गया, उसके बाद एक्सरे हो गया, उसके बाद आपका इसमें अल्ट्रासाउंड हो गया। ठीक, इतना ही नहीं, CT स्कैन हो गया। ये सारे कोर्सेज, सारे सर्टिफिकेट, सारे डिप्लोमा कोर्स, ये सब आपको पैरामेडिकल काउंसिल, पैरामेडिकल फैकल्टी से ही आपको उपलब्ध मिलेगा। और पैरामेडिकल की कोई भी सरकारी काउंसिल नहीं है, कोई भी सरकारी फैकल्टीज नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा वो कौन सी फैकल्टी है, वो कौन सी काउंसिल है पैरामेडिकल की, जो बहुत बेहतर है, उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, बहुत सालों से काम कर रही है। आप वहां से बात कर सकते हैं और वहां के कॉलेजेस से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बात हो गई पैरामेडिकल की। चलिए अब बात करते हैं फार्मेसी की। फार्मेसी, आर्मेसी। अब ये क्या है? फार्मेसी, जहां आपने सुना होगा कि लोग, अरे फलाने जो है डी फार्मा करके आए, बी फार्मा करके आए। जी हाँ, वही डी फार्मा, बी फार्मा। यह जो है आपका दवा संबंधित कोर्स है, जिसको करने के बाद, जिसका डिप्लोमा लेने के बाद आप मेडिकल खोल सकते हो, या फिर आप जो है खुद की अपनी दवा की फैक्ट्री लगा सकते हो। उसके लिए आपको डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा करना होगा। ठीक, इसके लिए एक काउंसिल बनी हुई है। वो काउंसिल कौन सी है? सबसे पहले मैं बात करूंगा, इंडिया लेवल की बात नहीं करूंगा, मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में एक है उत्तर प्रदेश
फार्मेसी काउंसिल जो संचालित होता है जिसे संचालित करता है कौन? पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जी हां, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जरा पुश करना। तो आइए दूसरे नंबर पर बात करते हैं किसकी? फार्मेसी की। जी हां, फार्मेसी। फार्मेसी के लिए फार्मेसी कॉलेज होना चाहिए और यह फार्मेसी कॉलेज का संबंध पैरामेडिकल से कोई लेना देना नहीं है। इसकी काउंसिल अलग है। ये काउंसिल आपकी है ऑल इंडिया की, जो पीसीआई कहलाती है। जी हाँ, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यह पूरे इंडिया में कार्यरत है और यही जो है अपनी एक पीसीआई का एक ब्रांच प्रत्येक स्टेट में डाल रखा है, जिसको स्टेट वाइज के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश, जाहिर सी बात हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो पीसीआई का काउंसिल है उसे कहते हैं उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल। यानी कि आप किसी भी विद्यालय, किसी भी फार्मेसी विद्यालय से जब आप फार्मेसी डिप्लोमा या मास्टर की डिग्री या बैचलर की डिग्री लेकर आते हैं तो आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्यों कराना होगा? क्योंकि आप यहां के मूल निवासी हैं। ठीक, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जिसका एक ब्रांच है कहां? उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे ऑल इंडिया में प्रत्येक स्टेट में, जिसको स्टेट वाइज बुलाया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो काउंसिल है उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल। जी हाँ, ये क्लियर हो गया। अब आपको डी फार्मा करना है तो कहां जाएंगे? पैरा मेडिकल कॉलेज जाएंगे? नहीं, पैरा मेडिकल कॉलेज नहीं जाएंगे। कहां जाएंगे? फार्मेसी कॉलेज जाएंगे। कहां जाएंगे? फार्मेसी कॉलेज। चलिए, ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब आइए बात करते हैं किसकी? नर्सिंग की। नर्सिंग, जिस तरह से आपका पीसीआई का एक ब्रांच, एक काउंसिल प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक भारत के स्टेट में है, उसी प्रकार से ऑल इंडिया का एक काउंसिल है नर्सिंग का, जिसको कहते हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल, INC। जी हाँ, ये INC पूरे इंडिया में कार्यरत है। एक ही काउंसिल है, दूसरी काउंसिल नहीं है। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ये आपके भारत की काउंसिल है, सरकारी है, गवर्नमेंटेड है, जिसका प्रत्येक स्टेट में एक एक काउंसिल है, जिसका नाम है यूपी नर्सेस मिडवाइफ्स काउंसिल। क्या नाम है? यूपी नर्सेस मिडवाइफ्स काउंसिल। जी हाँ, आप भारत में किसी भी स्टेट में जाकर आप नर्सिंग का कोर्स करें और करने के बाद अपने यहां आए उत्तर प्रदेश में, यानी अपने स्टेट में जहां के आप मूल निवासी हैं, वहां पर आप आके कहां रजिस्ट्रेशन कराएंगे? यूपी नर्सेस मिडवाइफ्स काउंसिल में। याद रखिएगा, इसका संबंध फार्मेसी से नहीं है। समझ गए? इसका संबंध फार्मेसी से नहीं है या पैरामेडिकल से नहीं है। पैरामेडिकल का संबंध ना आपका फार्मेसी से है, ना आपका नर्सिंग से है, ना आपका मेडिकल से है। समझ में आ गई बात? तो आइए फिर बताते हैं आपको, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, फिर से दोहरा दे रहे हैं कि नर्सिंग के लिए, यानी नर्सिंग को जो डिप्लोमा उपलब्ध कराती है, जो काउंसिल है, उसका नाम है INC, जो ऑल इंडिया ओवर का है। ठीक, INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इस नर्सिंग काउंसिल का प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक भारत के स्टेट में एक एक काउंसिल बनाई गई है। जी हाँ, वो आपकी उत्तर प्रदेश की बात करें
तो उसका नाम क्या है? यूपी नर्सेज मिडवाइफ्स काउंसिल। तो ये भूलिएगा मत। और एक बात जान लीजिए, आप लोग गार्जियन हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, थोड़ा दिमाग लगाया करो। पैरा मेडिकल को आप नर्सिंग से या फिर जो है फार्मेसी से या मेडिकल से मत जोड़ा करो। पैरा मेडिकल अलग अलग है, पैरा मेडिकल अलग काउंसिल है, और एक काउंसिल नहीं कई काउंसिल है, और सारे के सारे प्राइवेट हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में रखो, क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। खुद तो डूबोगे और दूसरे को भी ले डूबोगे, तो इसलिए दिमाग खोल के रखो। अब बात करते हैं पहले पॉइंट की, यानी मेडिकल। जी हाँ, मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में जाहिर सी बात आ गया उपचार। तो जब उपचार की बात आ गई तो वहां पर बात आ गई डॉक्टर, और जब डॉक्टर आ गए तो डॉक्टर की कोर्स की बात होनी चाहिए। अब उसमें कौन कौन है भाई? MBBS कीजिए या BMS कीजिए, BHMS कीजिए, ठीक, ये तमाम है। चलिए अब बात करते हैं मेडिकल की। तो मेडिकल की भी एक काउंसिल आपके उत्तर प्रदेश में बनी है, जिसको हम उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल कहते हैं। उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल, जी हाँ, उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल। याद रखिएगा, कहीं से भी आप पढ़ के आए, किसी भी स्टेट से आप जब पढ़कर आएंगे, MBBS करके आएंगे, BMS करके आएंगे, तो आपको जाके अपने स्टेट में जहां के आप मूल निवासी हो। मैं उत्तर प्रदेश की तो बात इसलिए कर रहा हूं बार बार, क्योंकि हालांकि ये सारी चीज सारे प्रत्येक स्टेट में है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राएं पैरा मेडिकल को सबसे जोड़ देते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। पैरा मेडिकल की जहां बात होती है उसे लोग जो है सभी से जोड़ देते हैं। फिर उसी में शुरू हो जाता है सरकारी प्राइवेट, कौन असली कौन फर्जी कौन नकली, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें दूर करने के लिए ही ये वीडियो बनाया हूं। अरे वो फर्जी है, और फर्जी तो ऐसा कहते हैं ये कि मतलब इनके पास तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं रहता, लेकिन ऐसा फर्जी बोल देते हैं। मतलब ये जैसे स्कैनर लगाओ, किसी को स्कैन कर लिया बस तुरंत फर्जी घोषित कर दिया। तो सबसे पहले ये भी आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, किसी संस्था के बारे में कहना नहीं चाहिए इस तरीके से। सबसे पहले पूरी जानकारी आपको लेनी चाहिए। तो पैरा मेडिकल का संबंध ना आपका फार्मेसी से है, ना आपका नर्सिंग से है, ना ही आपका मेडिकल से है। ये सारी चीजें आज क्लियर हो गई। और इसमें कौन कौन सरकारी काउंसिल है ये भी मैं आपको बता दिया हूं। इतना ही नहीं, जो प्राइवेट काउंसिल है, जैसे कि पैरामेडिकल की बात करें, इसकी सरकारी काउंसिल नहीं बनी है, इसलिए पैरामेडिकल की जो प्राइवेट काउंसिल है वो कौन सी बेहतर काउंसिल है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां पर डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आज ये क्लियर हो गया कि पैरामेडिकल क्या है, आपका फार्मेसी क्या है, आपका नर्सिंग क्या है, आपका जो है मेडिकल क्या है। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब आप समझ जाइए कि इनका आपस में किस प्रकार से संबंध है। आपको नर्सिंग करना है तो आपको नर्सिंग काउंसिल में जाना होगा, आपको फार्मेसी करना है तो फार्मेसी काउंसिल में जाना होगा, आपको मेडिकल करना है तो मेडिकल काउंसिल में आपको जाना होगा। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बात करने जा रहा हूं, और जिसका वीडियो मैं आपको जो है, हालांकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसीलिए मैं जो है इसका अलग से एक वीडियो बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर वो जानकारी ले सकते हैं। मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राएं और उनके गार्जियन लोग एक संस्था के बारे में अक्सर जिक्र करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यूपी यानी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की। ये संस्था आपने भी सुना होगा। आप ये जानते होंगे कि ये सरकारी है। भाई हम अभी नहीं कहेंगे कि ये सरकारी है कि प्राइवेट, आपको हम सबूत के साथ दिखाएंगे कि ये सरकारी है या प्राइवेट है। क्या यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी सरकारी है, क्या ये प्राइवेट है, या ये किस प्रकार से संबंध रखता है INC से या PCI से, या फिर जो है किसी भी प्रकार से मेडिकल से या फिर पैरामेडिकल से किस प्रकार से संबंध रखता है,
इसके बारे में मैं आपको बहुत ही बढ़िया वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसे देखिएगा, परखिएगा, समझिएगा और सही रास्ता अपनाइएगा। तो साथियों, मैंने अक्सर देखा उत्तर प्रदेश के लोग बात करते हैं यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी की, तो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी आपकी क्या है, उसकी हकीकत क्या है, वो सही है, गलत है, फर्जी है, सरकारी है, अर्ध सरकारी है या फिर प्राइवेट है, यानी कि स्वावित्त पोषित है। तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगने वाला है और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसे शेयर भी करेंगे ताकि लोग जागरूक हों। धन्यवाद, नमस्कार।